एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब इसमें ये बोल रहा है कि एंगल बी जो है ये 40 डिग्री का है, एंगल ए जो है वो 50 डिग्री का है, ये ओ है। फिर इसके साथ उसने क्या लिखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन क्या ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये और ये जो है क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री, और एंगल बी है वो दिया है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स, एंगल सी, एंगल डी और एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी, इसको फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में एक ट्रायंगल है, क्या है वो ट्रायंगल, ए ओ बी, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, और हमको पता है कि प्रॉपर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं, 180 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 50, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 40 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, इनको उधर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस 50 और 40 क्या हो जाएगा 90, जो कि किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी किस तरीके का एंगल है, इट्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि ए ओ बी 90 डिग्री है इसलिए सी ओ डी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये जो है क्या होता है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जब कट करती है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ये और ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल सी विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। सेम एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए, वाई सेम,
reason, because of alternate angle. That means D will be equal to 50 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स निकल गए अपने को। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है। वो एंगल है 110 डिग्री का। ठीक है, और इस ट्रायंगल को नाम दिया है ए बी और सी। साथ ही उसने ऐसा साइन बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो दो साइड है ए बी और ए सी, ये इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके जो अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू द एंगल सी। समझ रहे हो? अब वो क्वेश्चन कहता है कि ये जो फिगर है इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो यही बोल रहा था मैं, ए बी जो है वो इक्वल है किसके? ए सी के। अब आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन क्या होगा? एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम एंगल बी ए सी की तरफ आते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि ये बी ए, ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और अंदर एक इंटीरियर एंगल बन रहा है। हमको पता है कि एंगल बी ए सी, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल बी ए सी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी ए ओ should be equal to 180 डिग्री। Why? क्यों? Because sum of interior and exterior angle is equal to कितना? 180 डिग्री। तो ये देखो, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो सी ए ओ की वैल्यू क्या दिया है उसने? 110 दिया है, 110 दिया है, इक्वल टू क्या हो गया? 180। यहाँ क्या है? एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? 180, इसको ले गए उधर। ठीक है, तो क्या हो गया? माइनस 110। क्या आएगा इसका वैल्यू? क्या आएगा? 70 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 70 डिग्री हो गया। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमने क्या बोला? हमने क्या पता किया हुआ है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो सेम है। तो मैं एंगल बी की जगह पे क्या लिख देता हूँ? एंगल सी। और एंगल सी पहले से एंगल सी है, और इसकी वैल्यू क्या निकाला है अपन ने अभी? 70 डिग्री। और ये तीनों किसके बराबर हैं? 180 डिग्री के बराबर है।
आ रहा है समझ में ये? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल सी दो बार आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 एंगल सी। ठीक है, अब ये 70 को मैं उधर लेके गया तो क्या हो गया, 180 माइनस 70। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 एंगल सी इक्वल टू 110। तो आगे मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा, एंगल सी 110 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 55। ठीक है, तो एंगल सी क्या निकल गया, 55। ये क्या निकल गया, 55। अब हमने ये देखा हुआ है कि सी के बराबर ही बी है, हाँ? हमने देखा हुआ है कि सी के बराबर ही बी है, मतलब बी भी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 डिग्री। आंसर है। एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, अब इसी के बीच में क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये भाई कहता है कि ये वाला एंगल ये 125 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है। और ट्रायंगल किस तरीके से है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो लाइन है इसको उसने एम नाम दिया है और इसको उसने एल कहा है, और ये बताया है कि एम इज पैरेलल टू एल। इसको पी और क्यू कर देते हैं। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, मतलब कितना, 70 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब एंगल ए सी बी, मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ए सी बी प्लस एंगल ए सी एम, ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। क्यों होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, अब एक की वैल्यू दिया है अपने को 125, ए सी एम की वैल्यू क्या दिया है, 125 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 डिग्री। ठीक है कि नहीं। अब चाहो तो दो तरीके हैं तुम्हारे पास में, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो। नाउ क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 280। क्या रीजन देंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए निकालना है हमको, एंगल बी क्या निकाला अपन ने, 70, एंगल सी क्या निकाला अपन ने, 55। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 125।
तो वैल्यू क्या बचेगा पास में 55 डिग्री। तो ये भी क्या निकल गया 55 डिग्री। आप इसके अल्टरनेट एंगल से भी बना सकते हो, बताया था मैंने। इसका अल्टरनेट पूरा यहाँ से यहाँ तक है 125 डिग्री। 125 में से 70 को माइनस कर दिया तो केवल ये बचेगा, तब भी क्या बचेगा 55 ही बचेगा। ठीक है, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है बनाइए। बस ये है कि जो आप दे रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, ये सही होना चाहिए। अब आप बोल दोगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल शुड बी 160, गया वहीं पे ख़त्म। टाटा, गुड बाय।